अन्य लोगों पर आत्मिक अधिकारों का प्रयोग करना। विश्वासियों को शैतान पर अधिकार प्राप्त है। यदि शैतान उनको या उनके निकट संबंधियों अथवा प्रियजनों के जीवन में अपना सिर उठाता है, तो विश्वासियों को इस बात का अधिकार प्राप्त है कि वे अपने प्रियजनों के जीवन में भी शैतान के अधिकारों को समाप्त कर सकते हैं। वे और उनके प्रियजन शत्रु से स्वतंत्र हो सकेंगे, क्योंकि विश्वासी के पास यह हक है कि अपने अधिकारों का उस पर प्रयोग करे। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि विश्वासी जन गली गली में घूमकर जिस किसी से भी मिले उसमें से दुष्ट आत्माओं को निकालते फिरे। मूलतः इसका अर्थ यह है कि वे अपने जीवन में शैतान के ऊपर अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे। आपको यह समझना चाहिए कि आपको जो अधिकार अपने घराने पर है, वह अधिकार मेरे घराने पर नहीं है। आत्मिक अधिकार भी बहुधा स्वाभाविक अधिकारों के समान ही है। उदाहरण के लिए, आपको मेरे धन पर अधिकार नहीं है। जब तक मैं आपको अनुमति ना दूं, तब तक आप मुझसे यह नहीं कह सकते कि मैं अपने धन का कैसे उपयोग करूं। आपको मेरे बच्चों पर अधिकार नहीं है। आप अन्य किसी के जीवन में शैतान की कुछ धूर्ततापूर्ण चालों को रोक सकते हैं, परंतु आप सदैव उसे निकाल नहीं सकते, क्योंकि आपका अधिकार उस घराने पर नहीं होता। अपने अधिकारों का दूसरों के जीवन में अनुचित प्रयोग करने के कारण प्रायः हम गलती कर जाते हैं। इसके बाद यीशु ने अगला संदर्भ जो मुझे दिया वह याकूब 4:7 था, जहाँ लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान का सामना करो। शैतान का सामना किसे करने के लिए कहा गया है? विश्वासी को उसका सामना करने के लिए कहा गया है। वह किसके पास से भाग खड़ा होगा? वह विश्वासी के पास से भाग खड़ा होगा। इसलिए इस पद में मुख्य कर्ता तुम अर्थात आप है। विश्वासियों के पास शैतान के ऊपर अधिकार होना आवश्यक है, अन्यथा बाइबल विश्वासियों को शैतान के विषय में कुछ भी करने को नहीं कहती। पवित्र वचन यह नहीं कहता कि शैतान यीशु के पास से भाग निकलेगा। वह तो कहता है कि वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इस प्रकार आप प्रार्थना मत कीजिए कि प्रभु यीशु बीमारों पर अपना हाथ रखे। आप स्वयं हाथ रखिए। आप इस बात को जानते ही हैं कि हाथ सिर में नहीं होते हैं, हाथ तो देह का हिस्सा है। वे विश्वासी बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे बीमार चंगे हो जाएंगे। जब आप बीमारों पर हाथ रखते हैं तो आप शैतान के ऊपर अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। वह अधिकार तो आपका है, चाहे आप उसके विषय में जानते हो या उससे अनजान हो। अधिकार का अनुभूति से कोई लेना देना नहीं है, परंतु आपको अपने अधिकारों का प्रयोग करना ही चाहिए। उस दर्शन के पश्चात और याकूब की पत्री में से यीशु द्वारा उस पद को दर्शाने के बाद मेरी आत्मा ने मुझे बताया कि भाग निकलेगा शब्द अति महत्वपूर्ण है। मैंने इस शब्द को शब्दकोश में देखा और पाया कि इसका एक अर्थ यह भी है कि आतंकित होकर भागना। शैतान आपके पास से आतंकित होकर भाग निकलेगा। तब मैंने जान लिया कि मेरे उस दर्शन में क्यों दुष्ट आत्मा मिमियाने और चीखने लगी थी, क्योंकि वह आतंकित थी। इसके पश्चात मैंने देखा कि जब भी परमेश्वर के द्वारा दिए गए अधिकार का प्रयोग मैंने किसी भी दुष्ट आत्मा पर किया, वह भय से कांपती और थरथरा उठती थी। वह मुझसे नहीं परंतु यीशु से डरती थी, जिसका मैं प्रतिनिधि हूँ। तब दर्शन में प्रभु यीशु ने मुझे एक और वचन दिया जो हमें शैतान के विषय में कुछ करने को कहता है। ये तीसरा संदर्भ पहला पतरस 5:8 से था, जिसमें पतरस लिखता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यहाँ तुम्हारा विरोधी का अर्थ है आपका प्रतिद्वंदी, शत्रु। अधिकतर लोग इस पद को यहीं तक पढ़कर इस प्रकार कहते हैं, अरे शैतान मेरे पीछे पड़ा है। वे प्रार्थना के लिए निवेदन करते हैं कि शैतान उन पर हावी ना हो सके, परंतु यदि वे इस प्रकार से कहते हैं तो समझ लीजिए कि शैतान उन्हें पहले ही पकड़ चुका है। तब बहुत देर हो चुकी होगी कि उनके लिए प्रार्थना की जाए। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? क्या आंखें बंद करके उसे नहीं देख पा रहे हैं ऐसा बहाना करें, या अपना सिर शुतुरमुर्ग की तरह बालों में छिपाकर यह सोचिए कि वह हमें नहीं देख पाया इसलिए चला जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ध्यान दीजिए कि जब हम आगे इस वचन को पढ़ते हैं तो अगला पद हमें क्या बताता है।
विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो इस संसार में हैं ऐसे ही दुख, परीक्षा और संकट भुगत रहे हैं। अंग्रेजी के अमेरिकन स्टैंडर्ड संस्करण में विश्वास के स्थान पर लिखा है तुम्हारा विश्वास। मैं इस अनुवाद को बेहतर मानता हूँ। प्रभु यीशु ने मुझसे इस दर्शन में कहा, पतरस ने मसीहियों को यह कहते हुए नहीं लिखा कि अब परमेश्वर का वचन मेरे पास आया है कि परमेश्वर हमारे प्रिय भाई पौलुस को दुष्ट आत्माओं को निकालने में प्रयोग कर रहा है और वह रुमाल और कपड़े भेज रहा है और लोगों की बीमारियां उनसे दूर हो रही है और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल रही है। इसलिए मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि तुम भी पौलुस को एक पत्र लिखो कि रुमाल मंगवा लो। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय उसने विश्वासियों से कहा कि तुम शैतान का सामना करो। पतरस ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि विश्वासियों के पास शैतान पर अधिकार है। परमेश्वर का आत्मा प्रेरित पतरस के द्वारा आपसे ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहेगा जो आप नहीं कर सकते। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि प्रत्येक विश्वासी को वही अधिकार प्राप्त है जो पौलुस को यीशु मसीह में प्राप्त था। पतरस ने हमसे यह नहीं कहा कि केवल पौलुस ही दुष्ट आत्माओं को निकालेगा या पौलुस हमारे लिए शैतान का सामना करेगा। क्यों पौलुस के द्वारा ऐसा करवाया जाए जबकि आप स्वयं ऐसा करने का अधिकार रखते हैं?